नमस्कार, मैं विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं दौड़ता बिहार। आज हम पहुंचे हैं बड़हरिया विधानसभा के पचरुखी प्रखंड अध्यक्ष प्रभुनाथ महतो के यहाँ, जो विगत लगभग 20 साल से जदयू के प्रखंड अध्यक्ष पर बने हुए हैं और वर्तमान में भी जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं और विसूत्री के अध्यक्ष भी हैं और सीवान सांसद प्रतिनिधि के तौर पर भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। उनसे जानेंगे हम चुनावी हलचल के बारे में, चुनावी रणनीति के बारे में और उनकी क्या मनोकामना है, उनकी क्या इच्छा है, इसके बारे में। प्रभुनाथ जी, स्वागत है आपका। आपको भी इस चैनल के लिए स्वागत है विजय जी। इस बरसात के मौसम में चुनावी पारा बहुत हाई है, नेताओं का भ्रमण जारी है, सारे लोग अपना यूं कहें कि आजमा रहे हैं, बड़हरिया विधानसभा में अपना बल दिखा रहे हैं, क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर घूम के अपना वोट बैंक बना रहे हैं। क्या आपको मन नहीं करता कि हम भी विधानसभा चुनाव लड़ें? राजनीति करने वाला हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है कि ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करें। विधानसभा का चुनाव तो लड़ने का मन करता है, लेकिन इस बड़हरिया विधानसभा में ये कुर्मी बहुल क्षेत्र है और इसमें अपने प्रिय लोग आ जाते हैं, जिसके चलते आदमी मन को समेट लेता है। लेकिन अगले विधानसभा के चुनाव में मैं प्रत्याशी के रूप में टिकट मांगने के लिए मैं नीतीश कुमार के पास जाऊंगा। प्रिय लोग कौन है जिनके चलते आप मन खींच रहे हैं? आप तो जदयू के 20 साल से प्रखंड अध्यक्ष हैं, सबसे पहले आपकी दावेदारी बनती है, उसके बाद भी आप पीछे बैक हो रहे हैं, ऐसा क्या है? हम तो समताकालीन से ही इस पार्टी में हैं और जब हम ज्वाइन किए इस पार्टी में तो जिला के कमेटी में रहे। उसके बाद से यहाँ कोई प्रखंड अध्यक्ष पिछली सरकार के डर से कोई बन नहीं रहा था, तो मुझे बनाया गया ताकि हम बोल सके पचरुखी प्रखंड के बारे में। कोई बनता भी था तो डरे नहीं बोल पाता था, इसलिए मुझको बनाया गया। तो कुछ लोग हैं खास, जैसे विधायक जी भी प्रिय है, वो भी बहुत मानते थे, और हमारे नज़दीक के नेता हैं इंद्रदेव सिंह पटेल जी, वो भी प्रिय हैं। ऐसे मैंने इस क्षेत्र में भी जो भी आता है सबसे मेरा संबंध रहा है, प्रखंड अध्यक्ष के रूप में रहे हैं, तो सबके साथ काम करने का मौका मिला। ऐसा देखा जाए तो कभी ना कभी कोई ना कोई प्रिय आदमी आ ही जाएगा, तो फिर तो आप कभी नहीं लड़ पाइएगा चुनाव। राजनीति में प्रिय भी देखा जाता है क्या? नहीं, अब ये मन बना लिया है कि अब फिर देखने से काम नहीं चलेगा, मैं यहीं के यहीं रह जाऊंगा। लेकिन अगला बार जोर शोर से मैं अपने विधानसभा लड़ने के लिए दावेदारी करूंगा, पोस्टर बैनर भी लगेगा अगले बार। 20 साल हो गए आपको जदयू में प्रखंड अध्यक्ष के तौर पे, ऐसा कहें कि लगभग 4 बार विधानसभा का चुनाव 20 साल हो गया, तो 20 साल से आप हैं। इसके बाद जदयू नहीं रहा तब क्या कीजिएगा? तो अपना तो पर्सनालिटी ऐसा है कि कोई भी पार्टी में ऐसे जन सुराज वाले तो मैंने शुरू से ही मेरे पास आते रहे कि आप मेरे पार्टी में आइए, मैं आपको टिकट दे दूंगा। लेकिन हम लोग तो नीतीश कुमार के सच्चे सिपाही हैं, तो हम लोग इसी में बने रहे। और जदयू तो समाप्त नहीं होगा, अगर समाप्त हो जाएगा तो फिर अगला विकल्प कोई चुना जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि आपके जो पसंदीदा चेहरा है वो बड़हरिया में कौन है? अभी चुनाव में जो विधानसभा 2025 का बिगुल लगभग बज चुका है, उसमें पसंदीदा चेहरा जो है वो आपका कौन हो सकता है? बहुत सारे लोग हैं, जो कुछ लोग भ्रमण कर रहे हैं, फील्ड में निकल के वोट मांग रहे हैं अभी से ही, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पटना बैठ के फेसबुक पर मैसेज डाल रहे हैं। तो आपका जो उसमें से पसंदीदा चेहरा कौन आपको लग रहा है? ऐसे तो कहें तो सारा बड़हरिया के विधानसभा के लोग जानते हैं कि कौन पसंदीदा मेरा हो सकता है, लेकिन मैं ये बात स्पष्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये थोड़ा अटपटा लगेगा। लेकिन जो भी टिकट लेकर के आएगा वही पसंदीदा हमारा कैंडिडेट होगा। अगर दूसरे विधानसभा से कोई आ गया तो? दूसरा विधानसभा को ये विधानसभा के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको वोट नहीं करेंगे। क्यों नहीं? अगर पार्टी से कोई आता है तो क्यों नहीं वोट करेंगे?
पार्टी से आता है, लेकिन इसमें भी बहुत तरह के मरमरिंग हो जाएगा। पार्टी में ही माने घोर घमासान हो जाएगा। बाहरी लोग आएंगे तो जब इस क्षेत्र में कारगर लोग, योग्य लोग कैंडिडेट बनने के लायक है तो फिर बाहर से क्यों देंगे? राजद में नहीं था क्या कि बच्चा पांडे आ गए बाहर से? अरे तो वो तो टिकट पर, पैसा पर टिकट बिकता है, तो जिसके पास ज्यादा पैसा होता है उनको टिकट मिल जाता है। लेकिन हमारे पार्टी में तो ऐसा कोई बात नहीं है कि पैसा लेकर टिकट दिया जाता है। इसमें योग्यता देख करके टिकट दिया जाता है। अभी जो विधायक के, वर्तमान विधायक के जो रेस में है, जो प्रत्याशी के रेस में है, जो चुनाव लड़ने के रेस में है, वो एक्टिव लोग जो हैं वो आपके यहाँ जो बड़हरिया विधानसभा के जो प्रॉपर हैं उनको ही टिकट मिलेगा तो पार्टी के लोग एक्सेप्ट करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि उसमें जितने लोग रेस में हैं उनमें सबसे ज्यादा किनका चांस बन रहा है टिकट का? ऐसे तो पुराने नेता, अगर विधायक, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह को छोड़ करके तो उनके बाद पुराने नेता हमारे इंद्रदेव भाई है। ये पूर्व में जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वर्तमान में प्रदेश के महासचिव भी हैं। तो फिर इस तरीका से देखा जाए तो फिर अगर पार्टी टिकट देती है तो इसी दोनों आदमी में से किसी को मिल सकता है? हाँ, हो सकता है। या तो विधायक जी 3 बार विधायक रह चुके हैं, हो सकता है कि नीतीश कुमार जी को वो पुरानी बात याद आए तो टिकट दे भी सकते हैं। क्यों, बड़हरिया में और कोई नहीं है क्या? अरे बड़हरिया में तो पूरा एक से बढ़ करके प्रत्याशी, दूसरे को चांस क्यों नहीं? अरे हो सकता है कि मैंने उनको ऐसा लगे कि एक बार फिर श्याम बहादुर जी को दे दिया जाए तो दे भी सकते हैं। नहीं भी देंगे तो हो सकता है कि इसके बाद उनका नंबर इंद्रदेव सिंह को आ जाए। हम बात कर रहे थे प्रभुनाथ महतो से, जो जदयू के कद्दावर नेता हैं, लगभग 20 साल से राजनीति में सक्रिय हैं और 20 साल से पचरुखी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। आगे के लिए बन रहिए मेरे साथ, देखते रहिए दौड़ता बिहार।